एलजेपी के जिला उपाध्यक्ष अंशु कुमार मिश्रा जी हमारे साथ हैं। बता दें कि जिला में हमेशा सक्रिय रहते हैं और किसी भी मुद्दे पे अगर इनसे आप चर्चा कीजिए तो उस पर धारा प्रवाह बोलने की क्षमता रखते हैं, क्योंकि ये पेशेवर शिक्षक भी हैं और जन्मजात राजनीतिज्ञ हैं। ठीक है, बेशक राजनीति में महज कुछ सालों से आए हों, लेकिन राजनीतिक कीड़ा जो है इनके दिमाग में हमेशा सक्रिय रहा। हमारे साथ हैं अंशु कुमार मिश्रा जी, स्वागत करेंगे, फिर बातचीत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है जी। नमस्कार, और आपके सभी श्रोताओं को भी नमस्कार। जिले में इन दिनों सक्रियता आप लोगों की और ज्यादा बढ़ गई है, आपके पार्टी की भी, आपकी भी, क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि हमको 6 सीट जीतना है। 6 का 6 सीट जीतना है तो तैयारी तो चाहिए। ठीक है, और इसके लिए लोजपा ही नहीं, हमारे 5 दल पूरा एनडीए लगा हुआ है, और इस बार 100% स्ट्राइक के साथ जो हमारे लोजपा की रही है वो हम एनडीए को देने जा रहे हैं। अच्छा, सुनने में आ रहा है कि चिराग जी का क्लियर स्टैंड ही नहीं है कि एनडीए में रहेंगे कि महागठबंधन में जाएंगे। नहीं, तो स्पष्ट एक बार नहीं कई बार उन्होंने कहा है। ठीक है, और हमारे प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी जी ने कई बार स्पष्ट बयान दिया है जी कि कहीं कोई इफ बट नहीं है, हम एनडीए के साथ थे, हैं और रहेंगे। फिर देखा जाता है कि बड़ा मुखर होकर लोग बोलते हैं कि नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री नहीं देखना चाहते हैं चिराग पासवान, या फिर उनके लोग भी बोलते हैं, उनके कार्यकर्ता भी बोलते हैं कि हमारी गठबंधन जो है भारतीय जनता पार्टी से है। देखिए, एक बात आपको बता दें, सभी नेता, सभी कार्यकर्ता ये चाहते हैं कि उनका नेता मुख्यमंत्री बने। ठीक है, तो एज ए कार्यकर्ता मैं भी चाहूंगा कि मेरे चिराग भैया बिहार के मुख्यमंत्री बने, ये मेरी अपनी आकांक्षा है। लेकिन एनडीए जो फैसला करेगी वो मान्य है, और एनडीए का स्पष्ट निर्देश है, आज भी बैठक हुई है दिल्ली में, और वहां स्पष्ट निर्देश हुआ है कि बिहार का चुनाव आदरणीय नीतीश कुमार जी की अगुवाई में चुनाव लड़ी जाएगी और वो भविष्य के मुख्यमंत्री होंगे। अच्छा, अपने पार्टी को इस चुनाव में कहाँ देखना चाहते हैं लोग, कहाँ देख रहे हैं? हमको तो आने वाली बात तो बहुत बड़ी हो गई। नहीं, हमारी जो अभी भी है कि हम एनडीए के बराबर कंधों से कंधा मिलाकर 5 दल चल रहे हैं, और हमारी भूमिका होगी, हम चाहेंगे कि हम सभी दलों से आगे चले, ये ताकि बोझ हम पे ज्यादा आए, पार्टी का हम और सदस्यों का अपना बोझ कम करें, हम अपने भाइयों के कम लोड दें, अपने ज्यादा लोड लेके चले, इस भाव को लेकर के हम बाहरी पार्टी काम कर रही है। लोजपा रामविलास जो है कितने सीटों पे चुनाव लड़ रही है इस बार? जितना एनडीए नहीं, हम 243 सीटों पे चुनाव लड़ने जा रहे हैं। 243 पे लड़ने जा रहे हैं जी, एक सीट भी हम छोड़ने नहीं जा रहे। जहां जो चुनाव लड़ेगा, जहां मेरी पार्टी हेलीकॉप्टर छाप चुनाव लड़ेगी वहां तो हम लड़ ही रहे हैं, जहां नहीं लड़ेगी, जहां एनडीए का जो घटक दल होगा हम उसके लिए वही काम करेंगे जो अपने लिए करते हैं। तो हमारी तो सारी सीटों पे तैयारी है और बराबर तैयारी है, कहीं कोई एफर्ट नहीं। पूरे बिहार की बात नहीं करेंगे क्योंकि जिला के उपाध्यक्ष हैं आप, गोपालगंज जिले के उपाध्यक्ष हैं, तो गोपालगंज जिले में 6 सीट है जी। कितने सीट पे लड़ रही है लोजपा? मैं तो अभी कहना, गोपालगंज की 6 सीट पे हम लड़ रहे हैं। ठीक है, सीट हमें कहां से मिल रही है जी, ये एनडीए घटक दल तय करेगी और हमारे अग्रणी नेता तय करेंगे, और उनका जो सीट हमें मिलेगी जी, जिला में 1 सीट हमें आशा है मिलने की। जो मिले 1 सीट मिलेगा, लेकिन जहां मिले हम तैयार है लड़ने के लिए, पूरे मजबूती के साथ लड़ेंगे। हम तो अभी बोले हैं कि हमारी अभी तक की रिकॉर्ड रही है 100% हाई स्ट्रोक जी, और वो हम इस बार अपने राम को देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को वही चीजें देंगे जो देते आए हैं, वो देते हैं। चलिए, पार्टी पॉलिटिक्स से थोड़ा हटके बातचीत कर लेते हैं। हाल फिलहाल में वो तेज प्रताप जी का फोटो फ्रेम प्रसंग वाला वायरल हो रहा है। तेज प्रताप जी हालांकि उसको बता रहे हैं कि AI एडिटेड है, लेकिन फिर पार्टी द्वारा उनको निष्कासित भी कर दिया गया है 6 साल के लिए, सुनने में आ रहा है। ना, तेजू भैया बहुत लोकप्रिय नेता है जी, हमको लगता है कि युवाओं में उनका बहुत क्रेज है। ठीक है, और ये पार्टी के द्वारा जो किया गया है जी, मैं इससे दुखी हूँ, और मैं ही नहीं, सभी युवा दुखी हैं। आप एक बार किसी भी युवा से पूछ लीजिए। तेज प्रताप जी के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं होनी चाहिए, पार्टी से नहीं। देखिए, चीज है संबंध, विवाह, शादी, ये एक दूसरी व्यवस्था है, और पॉलिटिक्स दूसरी व्यवस्था है, वो पर्सनल व्यवस्थाएं हो गई, वो घर के अंदर की बात है, और घर की बात दूसरी। पार्टी से नहीं निकलना चाहिए। नहीं, आपको क्या लग रहा है, मतलब इसमें तो लालू जी का अपना व्यवस्था है, क्योंकि वो राजनीति के चाणक्य कहे जाते थे अपने जमाने में। हम लोग जब पढ़ते थे तो उनकी अपनी व्यवस्था थी, और मैं आज भी बोल रहा हूँ कि ये उनकी बहुत बड़ी स्ट्रेटजी है। वो
ऐश्वर्या राय जो उनकी ऐश्वर्या यादव जो है, जो पत्नी, जो पूर्व पत्नी से तलाक का मामला चल रहा है, उससे बचने के लिए किया गया है। अच्छा। और ये कानूनी दांवपेच है, ये तो मैं अच्छे समझ रहा हूँ और बिहार की जनता भी समझ रही है। तो वो जो अपनी उनके भाई जो हमारे बिहार के भावी मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, अच्छा, लेके आए हैं, हाँ, माई बहन योजना जो लेके आए हैं ना, जी जी, ये नहीं है। कई लोग बोल रहा है कि मिशन सिंदूर सफल कर दिए। हाँ भाई, हाँ, मोदी जी के साथ कदम से कदम मिला के चल रहे थे, इसलिए लालू जी ने निकाल दिया पार्टी से। हाँ, कमेंट तो बहुत सारे चलते हैं, लेकिन फैक्ट क्या है ये जनता समझ रही है। अच्छा, मान लीजिए पार्टी से उनको निष्कासित कर दिया गया तो राष्ट्रीय जनता दल के सिंबल पे वो चुनाव 6 साल तक नहीं लड़ेंगे। नियम तो यही है। अगर एलजेपी आर में आए तो स्वागत करेंगे। देखिए, हम अपने यहाँ ये कौन आएगा और किसको शीर्ष नेतृत्व को रखना है, ये शीर्ष नेतृत्व जानती है, क्योंकि वो बड़े लेवल के नेता है। गोपालगंज में सुखवाना है, अगर गोपालगंज की बात होगी तो हम और हमारे अध्यक्ष जी बैठ के चर्चा करके रख सकते हैं, क्योंकि वो जिला लेवल की बात है, अब वो बड़े लेवल की बात है। तो वहां क्या होता है, अगर वो सही में, वैसे भी मेरे जो आदरणीय नेता है, लेकिन अगर पार्टी में आते हैं तो स्वागत होना चाहिए। भाई हनुमान, हम लोग तो हनुमान है ना, राम भक्त है और राम की कृपा रही है, वो सब पे मित्र तो मित्र, शत्रु पे भी जी। हालांकि उनका विचारधारा भी जो है बड़ा सात्विक विचारधारा है, तेज प्रताप जी का बड़ा शिव भक्त, भक्ति वगैरह में रहते हैं। ठीक है, उनकी विचारधारा जो है उनके पार्टी से मेल नहीं खाती है, शायद इसलिए भी निकाला गया हो। दुख है आप लोगों को भी भाई, पूरे युवा को दुख है, एज अ पार्टी नहीं, मैं एज अ युवा बोल रहा हूँ, एज अ उनका, क्योंकि उनकी अपनी लोकप्रियता है बेबाक बोलने के लिए, धर्म को लेकर के कोई इफ बट नहीं। बाकी राजद के अभी सभी नेताओं को देख लीजिए, वो भगवान का नाम रखते ही चिढ़ जाते हैं, जब लगता है जैसे लंका में आग लग गई है। और वो व्यक्ति है जो नहीं, वो कभी कृष्ण बनता है, कभी। लेकिन राजद में भी आपके बड़े प्रिय लोग हैं, क्योंकि उनसे अगर मित्रता नहीं रखेंगे, चलती रहती है, प्रिय नहीं रखेंगे तो कैसे पता चलेगा कि कैसे वो लोग की विचारधाराएं क्या है, वो क्या कर रहे हैं, हमको जानना है ना। अच्छा, तो इसलिए थोड़ा सा मीठापन रहता है। आपको बता दें कि बड़े चतुर और चालाक, साथ ही साथ बुद्धिमान भी कहा जा सकता है, हमारे साथ अंशु कुमार मिश्रा जी, जो कि एलजेपीआर के जिला उपाध्यक्ष हैं, और इन्होंने तमाम मुद्दों पे बड़े ही बेबाकी के साथ अपनी बातें रखी। तमाम वार्तालाप पे आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में लिखिए। मिलते हैं फिर, तब तक के लिए धन्यवाद।